नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 93 साल की उम्र में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का निधन। भूतहा तालाब का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। नाली निर्माण के दौरान बंद काटे जाने पर फिर बड़ा आक्रोश। सड़क चौड़ीकरण और नाली निर्माण के कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में करने की मांगों को लेकर भाजपा पार्षदों ने महापौर, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। और गोमका नाला में हुआ पुलिया निर्माण, चेराकूर बांसपानी के ग्रामीणों को मिली आवागमन की सुविधा। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक खराब सेहत की वजह से मोतीलाल वोरा को कल रात एस्कॉट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। 93 साल की उम्र में मोतीलाल वोरा का निधन हुआ। कल ही उनका जन्मदिन भी था। लंबे समय तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। मोतीलाल वोरा गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते थे। साल 2018 में बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने मोतीलाल वोरा से कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी लेते हुए अहमद पटेल को सौंप दी थी। अहमद पटेल का भी पिछले दिनों ही निधन हो गया। कांग्रेस ने इसे अपूर्ण क्षति बताया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 दिवसीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान कोई भी शासकीय आयोजन नहीं होंगे। ध्वज भी 3 दिनों तक आधा झुका रहेगा। आधारभूत संरचनाओं का विकास क्षेत्र में अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए आवश्यक होता है। ऐसे क्षेत्र जो नदी नालों में पुल की कमी के कारण आवागमन की अन्य सुविधाएं नगण्य होने से शासन प्रशासन की शासकीय योजनाओं से भी वंचित रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में शासन की पहुंच बनाने के लिए आवागमन के साधनों का विकास जरूरी होता है। ऐसी ही एक क्षेत्र बस्तर विकासखंड के अंतिम छोर में बसे चेराकूर बांसपानी गांव के मध्य गोमका नाला है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा आवागमन हेतु लकड़ी से बनाए गए पुल का उपयोग किया जाता था। ग्रामीणों के मांग के आधार पर प्रशासन ने उस सड़क और पुलिया का निर्माण कार्य करने हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को दायित्व दिया। ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण ने 60 लाख की राशि से गोमका नाले में निर्माण कार्य करवाया है। अब इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन की सुविधा मिली है। नगर के अनेक तालाब का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को बचे तालाबों को संरक्षित रखने की चिंता हो गई है। इसके तहत नगर निगम क्षेत्र के चंद्रशेखर आजाद वार्ड में स्थित भूतहा तालाब के किनारे नाली निर्माण के दौरान बंड को तोड़कर पानी निकाले जाने से लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चंद्रशेखर वार्ड में स्थित भूतहा तालाब का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। तालाब से लगे जगह तक पहुंचने के लिए भूस्वामियों द्वारा पहले इस तालाब से होकर सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था। तालाब की जगह पर हो रहे इस अतिक्रमण की शिकायत वार्ड पार्षद और वार्ड वासियों द्वारा कलेक्टर से किए जाने के बाद जगदलपुर तहसीलदार द्वारा इस अतिक्रमण को हटा दिया गया था। वर्तमान में नगर निगम द्वारा भूतहा तालाब के किनारे 1.90 मीटर चौड़ी 250 मीटर लंबी नाली का निर्माण नगर निगम प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। इस दौरान देखने में ये आया कि तालाब का बंड काटकर पानी को बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों में ये आशंका पैदा हुई है कि तालाब को खाली कर फिर से अतिक्रमण करने की साजिश हो रही है। लेकिन नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने इन सब अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि तालाब का पानी रिसने से नाली निर्माण में परेशानी हो रही थी, जिसके चलते कुछ पानी को बाहर निकालने के लिए बंड से पानी को बाहर का रास्ता दिखाया गया था, उसे भी बंद कर दिया गया है और नाली निर्माण के बाद बंड को और भी मजबूती से बनाया जाएगा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। भूतहा तालाब है वो काफ़ी महत्वपूर्ण तालाब, लगभग 3 एकड़ में फैला है, जो हमारे चंद्रशेखर वार्ड में स्थित है। वहाँ पर हाउसिंग बोर्ड से लेकर आगे एक हमारी पुलिया है, वहाँ पर एक बड़ी नाली का निर्माण हो रहा है और उसमें उसके पीछे तरफ सन सिटी में एक बड़ा, उससे भी बड़ी एक नाली जिसमें पूरे आधे शहर का पानी जाता है, दोनों में कार्य हो रहा है। तो जो बड़ी नाली का जो पानी है उसको भूतहा तालाब की तरफ डाइवर्ट किए हैं और भूतहा तालाब के किनारे जो हाउसिंग बोर्ड के आगे नाली बन रही है, तो जो पानी जो डाइवर्ट होकर आ रहा है उसकी वजह से जो अपना जो तो उसमें मेड़ है उसमें से सीपेज होने की वजह से अभी नाली निर्माण जैसे 10-15 दिन काम चलेगा तो उसमें पानी भर जा रहा है। तो उसको थोड़ा सा पानी को थोड़ा सा पानी को इसलिए निकाल रहा है जिससे कि लेवल कम होने से, सीपेज कम मारने से हमारा 10-15 दिन का जो काम है वो पूरा हो जाएगा नाली का। उसके बाद मैं खुद ही महापौर मैडम और लोक निर्माण विभाग समिति के जो हमारे सभापति यशवर्धन राव जी है,
हम लोग संडे को विजिट किए थे, उसमें हम लोगों ने निर्देशित किया है कि जैसे ही हमारा जो वहाँ पर नाली का निर्माण हो जाएगा, फिर उस जो छोटा मेड़ है उसको ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेंथनिंग करके और उसमें एक ओवरफ्लो दे दिया जाएगा, जिससे कि अगर ज़्यादा पानी बारिश में या कभी आता है तो वो ओवरफ्लो होके चले जाएगा। तो अभी वर्तमान दिक्कत जो है, क्योंकि 2 नाली बड़ी बन रही है, तो जो एक बड़ी नाली का पानी को इधर डाइवर्ट किए हैं और वो पानी तालाब में आ रहा है, तो तालाब में पानी की मात्रा ज़्यादा होने से सीपेज कर रहा है। तो सीपेज के पानी को थोड़ा सा अपन कम करने के लिए ही थोड़ा सा उसमें कटिंग किया। उसमें मैंने अभी निर्देशित किया है कि उसके एक लेवल के बाद उसमें एक ह्यूम पाइप लगा दिया जाए, जिससे कि तालाब में पर्याप्त पानी भरा रहे और उससे ऊपर होने पर ही पानी वो ओवरफ्लो हो। उम्मीद है भूतहा तालाब को पूरी तरह से संरक्षित रखा जाएगा और इसके सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। नगरनार इस्पात संयंत्र के तुमरजा के विरोध में मजदूर संगठनों का बंद लगातार जारी है। इस बीच शनिवार की देर शाम नगरनार में संयंत्र को बचाने के लिए गठित संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और प्रबंधन के बीच बैठक हुई। बैठक में समिति के पदाधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि नीलांचल के अफसरों को वापस भेजा जाए और संयंत्र के निर्माण का फैसला वापस लिया जाए, तभी प्लांट का गेट खुलेगा। दरअसल शनिवार देर शाम प्लांट के डीमर्जर और निजीकरण के विरोध में बैठे कर्मचारियों से मिलने नगरनार पहुंचे संघर्ष समिति के अध्यक्ष और बस्तर सांसद समेत जगदलपुर विधायक की बैठक प्लांट प्रबंधन से हुई। 2 घंटे तक चली इस बैठक में समिति ने डीमर्जर का फैसला वापस लेने और नीलांचल के अफसरों को वापस भेजने की मांग प्रबंधन के सामने रखी थी और कहा कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस पर प्रबंधन ने कहा कि आंदोलन की वजह से प्लांट का निर्माण कार्य बंद होने से कमीशनिंग की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। साथ ही कहा कि डीमर्जर और निजीकरण का फैसला केंद्र शासन का है, इसीलिए इस बारे में एनएमडीसी प्रबंधन कुछ नहीं कह सकता, न ही कोई वायदा कर सकता है। ऐसे में 2 घंटे तक चली बैठक का कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। तो आप लोग वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं, आप जन भावना को पहुँचा दीजिए ऊपर कि नहीं तो मामला खराब होगा। आपसे हमारा कोई व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं है। हमारा मामला इसी बात का है कि कोई प्लांट बनकर तैयार नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ, प्रॉफिट लॉस नहीं आया। ये कौन सा गवर्नमेंट है जो डीमर्जर प्राइवेटाइजेशन ऐसा बात करता है? भाई बनाओ, चलाओ, घाटे में जाएगा उपक्रम तब बेचना और जो करना है तुमको करना है। अभी तो तैयार नहीं, पौध तैयार नहीं हुई, उसको पहले हम बाजार में रेट निकाल दिए कि कौन खरीदेगा। आखिर इतने लोगों की भावनाएं जो जुड़ी है, इस जगह की जुड़ी है ना, कि ले दे के एक धुआं निकलने वाला पहला प्लांट बना है बस्तर में, और पहला ही इसका शुरुआत अगर गलत हो जाए तो कैसे होगा? इसमें कुछ टेक्निकल बातें ऐसे हैं कि जैसे अभी हम बंद कर रहे हैं तो फिर से चालू करना बहुत तकलीफ होगा। मैं आपकी सब बात से सहमत हूं साहब, तो भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबको पता है आदमी भाग जाते हैं, इक्विपमेंट खराब हो जाता है। बिल्कुल सही है, ऐसा हो जाता है। देखिए प्रेशर के बिना बड़ी बड़ी समस्याएं तो निदान ऐसे ही होता है, प्रेशर से ही होता है। पार्टी लोग भी जो काम कर रहा है ना, जी सब भी अपना प्रोजेक्ट को और डिले ये वो इस टाइप का, मतलब कहीं वो तो यहाँ ठेकेदार जो काम कर रहे हैं रो रहे हैं एनएमडीसी के नाम से। जो बड़ी बड़ी कंपनियां ठेका ली, बीएचईएल, बेल जैसी कंपनियां, सब कॉन्ट्रैक्ट दे दी, सब कॉन्ट्रैक्ट करोड़ों रुपए का टर्नओवर किया यहाँ लोगों से। उसकी आत्महत्या करने की नौबत है। 35 से 40 करोड़ रुपए ईडी साहब बैठे, पूछो मैं इनको क्या बोला कि जो यहाँ के लोकल लोगों ने सामान दिया, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आज क्या हालात बने हुए हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये लोग तो नहीं है, हम लोग तो नहीं है, कहीं ना कहीं एनएमडीसी का प्रबंधन ही है ना, जिसने ठेका दिया तो क्यों समय पे काम नहीं करा पाया। शहर के हृदय स्थल पुराने बस स्टैंड परिसर में पालिका बाजार का निर्माण कार्य लगभग 2 दशक से चल रहा है, लेकिन अब तक यह कार्य पूरा नहीं हो सका है, जिसके चलते पालिका बाजार के प्रभावित दुकानदारों के साथ ही जो नए दुकानदारों ने दुकानें ली है, दुकान के आवंटन नहीं होने से उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पालिका बाजार निर्माण कार्य में काफी विलंब हो चुका है,
जिसके चलते प्रभावित लोगों के साथ ही जिन लोगों ने निविदा के माध्यम से दुकानें ली हैं, उन्हें भी दुकान आवंटन का बेसब्री से इंतजार है। पिछले दिनों कलेक्टर रजत बंसल ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ नगर भ्रमण के दौरान पालिका बाजार परिसर का भी निरीक्षण किया था और नगर पालिका निगम के प्रभारी राजस्व अधिकारी राकेश यादव को जिन दुकानों की निविदा हो गई है, उन्हें शीघ्र दुकान आवंटित करने और पालिका बाजार और सीएसपी कार्यालय के बीच संचालित चाय ठेले और पान ठेले की दुकानों को शीघ्र व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। क्षेत्र के प्रभावित दुकानदारों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा, हाँ, आपका नाम? आशीष कुमार जैन। अच्छा, यहाँ कब से व्यवसाय कर रहे हैं? यहाँ जो व्यवसाय करते हैं हमें 40 साल हो गए हैं साहब यहाँ पर। तो पहले दुकान कहाँ लगाते? पहले दुकान अंदर लगाई जाती थी, फिर बाद में जब इस प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 2001 में, उसके बाद सभी को बाहर सड़क में ही लगा रहे थे। नाली के इस पार सभी अपनी दुकानें लगा रहे थे और अपने जीवन यापन लालन पालन सब वहीं से कर रहे थे। तो कहाँ, वहाँ से कब हटाया गया? वहाँ से ये पिछले सितंबर में हमें हटाया गया है यहाँ से। उससे पहले पानी काफ़ी बरसात हो रहा था, उस समय वेंकट सर और जो अभी जो वर्तमान में जो यादव सर हैं, जी राजस्व प्रभारी सर, ये इनके द्वारा हमें यहाँ पर अलॉट कर दी गई थी और अलॉट करने पर उन्होंने सिलसिलेवार इस लाइन से उस समय लगाने कहकर लगा दिया गया था पूरी दुकानों को। और ये सिलसिले को जो लॉटरी के अनुसार ही किया गया था उस समय। फिर वो खुद इसमें बोले कि इसमें जैसा आप पे हैं हम आपको यहाँ से धीरे धीरे व्यवस्था करके लाके देंगे। और अभी वर्तमान में 2 दिन पहले यहाँ पर कलेक्टर महोदय आए हुए थे, उनके द्वारा यह कहा गया जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे कि पानी, कचरा वचरा वगैरह ये सब फेंकने के लिए वो पूरी तैयारी कर दी जाएगी। करके देने या ठेले आवंटित करने की भी बात कही गई? जी जी, ये तो सर पहले भी कहा गया था सर हमसे। अभी सर ने भी सर कलेक्टर महोदय में भी हमसे कहा था, पर बाद में इसके पहले सफीरा मैडम ने भी हमसे कहा था कि यहाँ पर बाकायदा आपको एक गुमटी या एक कंस्ट्रक्शन करके हम आपको ज़रूर देंगे, ऐसा प्रावधान है बोल के। तो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? जी जी, नहीं हुआ है सर। अभी तो मूलभूत के लिए भी हम लोग वो तरस रहे हैं, जैसे जल का जो हमारे जो मूलभूत सुविधा है उसके लिए भी हमको काफ़ी परेशानी आ रही है यहाँ पे। कल्याण भगत। क्या करते हैं? पान की दुकान है। कब से? 25 साल हो गए। कहाँ लगाते थे पहले? ये पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर थी, पुराना बस स्टैंड में। जब ये कॉम्प्लेक्स की काम चालू हुआ तो उस समय बोला गया कि आप लोग बाहर लगाइए, आप लोग व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद जब कॉम्प्लेक्स की काम चालू हुआ तो हम लोगों को यहाँ व्यवस्थित कर दिए थे। उसके बाद बोला गया कि आप लोगों को दुकान बना के दिया जाएगा। लगभग 2 साल हो गया है, अभी तक नहीं बना है। उसके बाद जब महापौर आए सफीरा साहू जी, तो उन्होंने बोला कि हम तो अभी नए आए हैं, उसके बाद आप लोगों को व्यवस्थित हम करेंगे। लगभग इसका भी लगभग साल भर हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पालिका बाजार की दुकानों के आवंटन में हो रहे विलंब और इन प्रभावित दुकानदारों की समस्याओं के संबंध में हमारे संवाददाता द्वारा नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल से चर्चा की गई। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। पुराने बस स्टैंड में काफ़ी अच्छा 2-3 मंजिला दुकान बनी। उसमें जो ग्राउंड फ्लोर के जो सामने की जो 8-9 दुकानें हैं उनका पहले ही बंटन हो गया, अनुमोदन भी हो गया और कुछ राशि लोग जमा कर चुके हैं। और उसमें जो हमारे जो व्यापारीगण हैं उन्होंने कुछ मांग रखी थी, तो उसमें से बहुत सारी मांगें हमने पूरी कर ली है। केवल उसमें ट्रांसफार्मर लगाने का काम बचा है, जिसके लिए हमने विद्युत विभाग को आवेदन भी किया है। मांग पत्र आने पर पैसा भी जमा किया जाएगा। और जो साइड में जो कुछ दुकानें हैं उन जो सीएसपी ऑफिस और हमारी जो पुराने बस स्टैंड के कॉम्प्लेक्स के बीच में, तो उसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक जाम और थोड़ा अव्यवस्था होती है। उसको हम मौके पे विज़िट करके और कलेक्टर साहब के निर्देशन में जैसा ये है कि वहाँ उनको अच्छे से व्यवस्थित करना है तो वो भी कर लेंगे। और जो कॉम्प्लेक्स जो बना है उसमें ये अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा उसमें जैसे हमारे व्यापारी गण से बात हो रही थी तो थोड़ा सा उनको पैसे में दिक्कत हो रही जमा करने में, लेकिन अभी फिर से हमने उनको चिट्ठी जारी भी किया है और कुछ व्यापारी हैं वो पैसा भी कुछ जमा कर रहे हैं और आगे जल्दी ही 1-2 महीने में अपन उसको अच्छे से दुकानें चालू हो जाएंगी। और पीछे की दुकान है उसके लिए भी हम लोगों ने अभी प्रोसेस चालू किया है उसका आवंटन करने का। और पहले मंजिलों में जो दुकानें बनी और कुछ जो दूसरे मंजिल में, उसमें हमारा जो है केवल सिविल स्ट्रक्चर हुआ है, उसमें दरवाजे और बाकी जो लाइट का है फिनिशिंग जो काम बचा है वो हम लोग जल्दी ही उसमें पूरा करने का प्रयास करके उनको भी हम अपन जैसे मान लो मार्च के अंत तक प्रयास करेंगे कि पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाए और जनता को उसमें हम आवंटन करेंगे। उम्मीद है जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के प्रयासों से शीघ्र ही पालिका बाजार आबाद होगी और प्रभावित दुकानदारों का व्यवसाय भी नियमित रूप से संचालित हो सकेगा। बस्तर की बात, जगदलपुर।
बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, आगे खबरें और भी है, बने रहिएगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर निगम में सड़कों के चौड़ीकरण और पाइपलाइन बिछाए जाने के चलते धूल से शहरवासियों की परेशानियों को लेकर भाजपा पार्षद दल द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। इस तरह की गलती नगर सरकार द्वारा दोबारा न की जाए। अग्रसेन चौक से पल्ली नाका तक, कचहरी चौक से बोधघाट थाना चौक तक के साथ ही अन्य सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य भी किया जाना है। इन कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय पर पूर्ण किया जाए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। इन बातों को लेकर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में भाजपा पार्षद दल ने महापौर सफीरा साहू, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संजय पांडे ने पूरी जानकारी दी। बेतरतीब सड़क निर्माण, विकास के नाम पे चौड़ीकरण को सक्रियकरण और धूल के गुब्बारों का यह शहर बनाकर नगर निगम, जिसको कि नगर नियोजन की पूरी जिम्मेदारी होती है, उसके एक वर्ष के जो निकम्मापन के कारण जनता को कोरोना काल में कोरोना के अलावा भी बहुत सारे दंश का सामना करना पड़ा। उसको लेकर हमारा एक दिवसीय धरना परसों हुआ था। उसी के संबंध में छुट्टियां थीं। हमारा जो ज्ञापन है कि आने वाले समय में जो 2 रोड और भी प्रस्तावित है या आंशिक रूप से निर्माणाधीन है, क्योंकि साल भर पहले इस रोड को भी आपके सामने जो गुरु गोविंद सिंह चौक से लेकर बोधघाट थाना तक का रोड है, इसे भी बनना है। अग्रसेन चौक से लेकर धर्मपुरा रोड पर, उसमें इस प्रकार की विसंगतियां ना हो, त्वरित गति से क्वालिटी का ध्यान रखकर समयावधि में और विभागों के तालमेल के हिसाब से काम करेंगे तो ऐसे विकास कार्यों का भाजपा पार्षद दल स्वागत करेगा, और नहीं तो हम जनता को जागरण करने का आंदोलन भी करेंगे। लंबे समय बाद बस्तर में बहाल हुए यात्री रेल सेवा के तीसरे दिन मुसाफिरों की भीड़ देखने को मिली। नाइट एक्सप्रेस में सफर करने 100 से अधिक लोगों ने टिकट बुक करवाई थी। बस्तर में हालांकि 18 दिसंबर से यात्री रेल सुविधा की शुरुआत हो गई है, पर पहले 2 दिनों तक यात्रा करने यात्री नहीं पहुंचे। पर अब धीरे धीरे यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है और तीसरे दिन 100 से अधिक यात्रियों ने रेल यात्रा की। और अब स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे देश में रेल सेवा बहाल हो चुकी है, केवल बस्तर को ही रेल सेवा से अछूता रखा जा रहा है। यदि हावड़ा और भुवनेश्वर तक चलने वाली ट्रेनों का परिचालन भी शुरू किया जाता है तो इसके लिए भी पर्याप्त यात्री मिलेंगे। इस बारे में समाजसेवी अनिल लुक्कड़ ने अपने विचार व्यक्त किए। कोरोना काल में बस्तर में जो ट्रेनें चल रही थी पूरा विराम लग गया था। अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेन शुरू हुई है जो कि विशाखापट्टनम के लिए शुरू हुई है। बाकी अन्य ट्रेनें जो भुवनेश्वर जाती है, कलकत्ता जाती है और विशाखापट्टनम की जो नाइट ट्रेन है, इसे भी बहुत जल्दी शुरू करना चाहिए, क्योंकि बस्तर में यातायात के साधन बहुत सीमित हैं और जो साधन है वो बहुत महंगे पड़ते हैं। ट्रेन की यात्रा बहुत सस्ती भी पड़ती है और यात्रियों को जो बीमार मरीज होते हैं उनको बहुत सुविधा होती है। बीमार यात्रियों की सुविधा देखते हुए और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के भाइयों के जो खर्चे हैं उसको देखते हुए इन सभी ट्रेन को शुरू करना चाहिए, ताकि महानगरों से सामान आता है ट्रेन में उसका परिवहन भी अच्छे से हो और व्यापारियों की लागत भी कम हो, बाजार में सस्ता माल मिले। बस्तर में भी अब ठंड का असर बढ़ने लगा है और बस्तर के न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम होकर 9.1 डिग्री पर आ गया है। इस सीजन में अब तक पहली बार बस्तर के तापमान में इतनी कमी आई है। दरअसल बस्तर में बीते कुछ दिनों
में बादल छाए रहने के कारण ठंड में कमी रही, लेकिन बादलों के छटते ही फिर से ठंड शुरू हो गई है और अल सुबह शहर में घना कोहरा भी छाया रहा है। लोगों की माने तो इस साल बस्तर में कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद है। इस बारे में स्थानीय लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। और जगदलपुर में ठंड जो है अभी अचानक बढ़ गई है और लगभग एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है और देख के ऐसा लग रहा है कि आने वाली संभावना है कि और ज़्यादा ठंड बढ़ेगी और पूरे जनवरी और फरवरी में ऐसी ठंड रहेगी। और जो हम सुबह कपड़े पहन के निकलते हैं गर्म, तो उसको सीधा रात के ही घर जाके उतारते हैं, दिन भर हम उसको पहनते हैं, इतनी ठंड है मतलब ऐसा। और अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए चौक चौक में, जैसे चौराहों में करते हैं नगर निगम द्वारा। तो उससे क्या होता है, रिक्शा वाले और जो गरीब तबके के लोग हैं वो बैठ के आग ताकते हैं, उससे बहुत मतलब एक वो मिलता है। तो नगर निगम को हर जगह अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे स्टेट बैंक चौक है, गोल बाजार चौक है, संजय मार्केट है, जो चौक चौराहे हैं, सीरासार है, 4-5 जगह अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि आम पब्लिक को थोड़ी परेशानी कम हो और जो गरीब है बेचारा बैठ के अपना आग ताप सकता है। सर्दी का मौसम जिस प्रकार से चालू हुआ है तो ठंड तो हल्की थी, लेकिन 4-5 दिनों से बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हमने अखबारों के द्वारा पढ़ा है, मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो है ठंड अब बढ़ेगी। जो कपड़े हम सुबह गर्म कपड़े पहन के निकलते हैं वो रात को ही उतारने पड़ते हैं। और नगर निगम के द्वारा जो है चौक चौराहों में अलाव की व्यवस्था की गई है, जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो अपनी रात बिता सके, जैसे मंदिर के पास हो। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, जो अलाव के सहारे ही से वो रहते हैं बेचारे। लेकिन जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड बस्तर में पड़ रही है, आने वाले समय में और भी ये कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 93 साल की उम्र में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का निधन। भूतहा तालाब का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। नाली निर्माण के दौरान बंद काटे जाने पर फिर बड़ा आक्रोश। सड़क चौड़ीकरण और नाली निर्माण के कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में करने की मांगों को लेकर भाजपा पार्षदों ने महापौर, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। और गोमका नाला में हुआ पुलिया निर्माण, चेराकूर बांसपानी के ग्रामीणों को मिली आवागमन की सुविधा। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।